हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम स्टडी पॉइंट। ऑल एग्ज़ाम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप क्लास में नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम रसायन विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो नेक्स्ट एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। चलो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। दोस्तों, अगर लाल रंग की बात करें तो वो स्ट्रोंशियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती हैं? तो रोशनी के बल्ब होते हैं उसमें फिलामेंट के रूप में टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है और इसका प्रतीक होता है W। दोस्तों, टंगस्टन का उच्च गलनांक होने के कारण इसका प्रयोग किया जाता है और ये जल्दी से वाष्पीकृत नहीं होती हैं। और दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य ट्यूबलाइट यानी प्रतिदीप्ति बल्ब में आर्गन के साथ कौन सी गैस भरी होती हैं? तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सस्पर्श प्रक्रम में किसको एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो सस्पर्श प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृंतकनाशी यानी रोडेंटनाशी में किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक फास्फाइड, यानी ये चूहे मारने की दवा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरीन हैलोजन सदस्य का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तो क्लोरीन हैलोजन सदस्य का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। ये जल के शुद्धिकरण में भी काम में ली जाती हैं। और क्लोरीन का बुझे हुए चूने के साथ निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर अमोनिया उत्पन्न किया जाता है? तो हेबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो वो वैज्ञानिक थे मेंडलीफ। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रतिपादित की और कब की थी? दोस्तों, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी उनके परमाणु भारों के आधार पर दी थी। और आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर है, ये कमेंट करके बताइए आप। नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में सबसे अधिक वेदन क्षमता गामा किरणों की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड रसायन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लोरीन हैलोजन तत्व किसके साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? जिनोन के साथ। तो फ्लोरीन हैलोजन तत्व जिनोन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ताप एवं दबाव के समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन किसकी संख्या समान होती हैं? तो ताप एवं दबाव समान होने पर गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती हैं? तो एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन होती हैं और इसके अलावा और भी पूछे तो प्रोपेन भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदु पेयों में दाब के अंतर्गत गैसों में क्या उपस्थित रहता है? तो मृदु पेयों में दाब के अंतर्गत गैसों में CO2 भरी जाती हैं। दोस्तों, ये मार्केट में जो कोल्ड ड्रिंक्स मिलती हैं उसमें उच्च दाब के साथ CO2 भरी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है? तो सोडियम नाइट्राइड है जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह प्रयोग किया जाता है। कार्बन मोनो यानी CO पदार्थ अमोनिया की हेबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए किसका कार्य करता है? ये निरोधक का कार्य करता है। सामान्य निम्न में से हाइड्रोजन भविष्य का कहा जाता है। ये हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखते हैं? सोडियम सक्रिय धातु है, इसे हम चाकू से भी काट सकते हैं। कभी कभी ऐसा आरआरबी रेलवे में सर्वाधिक बार ये पूछा गया था कि कौन सी धातु है जो हम चाकू से काट सकते हैं। तो अगर सोडियम आए ऑप्शन में तो सोडियम भी, और पोटेशियम आए तो पोटेशियम, दोनों धातु होती है जो चाकू से हम काट सकते हैं। सोडियम एक सक्रिय धातु है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाती हैं। ये पानी के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करती हैं। वायु में खुला छोड़ने पर आग पकड़ लेती हैं, इसलिए बहुत सक्रिय धातु होने के कारण इसे मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात सीसा में अंतिम रूप से सीसा में परिवर्तित हो जाते हैं? तो समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं ना, वो सभी अंतिम रूप से सीसा में परिवर्तित हो जाते हैं और सीसा वर्तमान में सर्वाधिक प्रदूषक कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस में भारी जल न्यूट्रॉन की गति को कम करने का कार्य करते हैं? तो नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए भारी जल का उपयोग किया जाता है और भारी जल का आणविक सूत्र है D2O और इसका परमाणु भार होता है वो 20 होता है, यानी परमाणु द्रव्यमान 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का होता है दुगुना होता है। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का दुगुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति घी निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती हैं? तो वनस्पति घी निर्माण में हाइड्रोजन प्रयुक्त की जाती हैं और हाइड्रोजन के साथ निकिल भी वनस्पति घी बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रगति की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रगति की खोज डी ब्रोगली ने की थी। दोस्तों, ये बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? कमेंट करके बताना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? तो दोस्तों, स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है निकिल। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किससे किया जाता है? तो चांदी का निष्कर्षण अर्जेंटाइन आइस से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है कास्टिक सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माणिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो माणिक का लाल रंग
क्रोमियम ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण होता है। कितने इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। एक ही कक्ष में अगर 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो उसमें विपरीत चक्रण पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन उपलब्ध है। दोस्तों, तो आप बताइए कि वातावरण में यानी पृथ्वी के वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस उपलब्ध है? कमेंट करके बतानी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त नियम मोज़ले ने प्रतिपादित किया था और इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के आधार पर निर्धारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संख्या 1 पर आधुनिक किस सारणी पर आधारित है? तो परमाणु संख्या 1 पर आधुनिक किस सारणी पर आधारित है? आवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट 60 है? तो कोबाल्ट 60 का उपयोग रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरा तोता या हरा कशिश फेरस किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? तो ये हरा कशिश फेरस ये फेरस सल्फेट का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत तापी साधन बनाने के लिए तापी घटक के रूप में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, नाइक्रोम के तार से विद्युत हीटर की कुंडली और जो अधिक उच्च ताप के उपकरण बनाए जाते हैं उसमें नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान पर रक्त बहना रुक जाता है? तो वो फेरिक क्लोराइड हैं जो कटे स्थान पर लगाने से ब्लड जल्दी बहना रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर में आम तौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए आम तौर पर सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आप सिलिकॉन के परमाणु क्रमांक कमेंट करके बताइए कि सिलिकॉन के परमाणु क्रमांक कितने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा यानी लेड का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो सीसा यानी लेड का निष्कर्षण गैलेना अयस्क से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल एक अच्छा विलायक है, यह जल का क्या होने के कारण होता है? तो जल में परावैद्युत स्थिरांक होने के कारण जल एक अच्छा विलायक होता है। ये सर्वाधिक विलायक हैं, यूनिवर्सल विलायक हैं। ये पृथ्वी पर उपस्थित सर्वाधिक विलायक जल ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हुए पौधों को किस तत्व की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? दोस्तों, बढ़ते हुए पौधे को सर्वाधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट रूप में ग्रहण करते हैं और वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का काम कौन से बैक्टीरिया करते हैं? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूटोनियम तथा सबसे पहले किस रूप में उत्पादित किया गया था? तो ये प्लूटोनियम सबसे पहले कृत्रिम रूप में निर्माण किया गया था इसका। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं यानी ठोस, द्रव और गैस में पाया जा सकता है? तो जल है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो वाटर टैंक सप्लाई होती हैं, वहाँ पर
शैवालों को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का उपयोग, इसके साथ ब्लीचिंग पाउडर का भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट यानी एक कार्बन अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त करने की प्रक्रिया कौन सी है? तो समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त करना आसवन विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने में तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा खाना पकाने वाले तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। और घी बनाने में उत्प्रेरक के रूप में निकिल का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के कारण चूने का पानी वायु में दूधिया रंग का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? तो ये आरआरबी में सर्वाधिक बार पूछा गया था कि कौन अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं? तो ये हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। राजस्थान स्थित जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में स्थित जावर की खान जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, इस खान में सीसा और जस्ता दोनों अयस्क निकलते भी हैं और जावर की खान राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बिजली की इस्त्री यानी फ्रेश में गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत फ्रेश में नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किस किरणें से बचाव करती हैं? तो पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत है जो पराबैंगनी किरणों से हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं, और पराबैंगनी किरणें ओजोन परत होने के कारण ये पृथ्वी पर नहीं लौटती हैं और ये पुनः वापस ओजोन परत से परावर्तित होकर वापस पुनः ब्रह्मांड की ओर लौट जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वरकों के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो उर्वरक निर्माण में पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में पोटेशियम के परमाणु क्रमांक कितने हैं बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में कौन कार्य करता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु का निष्कर्षण मुख्यतः जिंक ब्लेड अयस्क से किया जाता है? तो ये जस्ता है जिसका निष्कर्षण मुख्यतः जिंक ब्लेड अयस्क से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने परमाणुओं में किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? तो रदरफोर्ड ने प्रकीर्णन परीक्षण में न्यूक्लियस यानी केंद्रक परमाणुओं में मौजूदगी को सिद्ध किया था कि परमाणु किसी भी अणु के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी परमाणु में न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने की थी, यानी केंद्रक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो आणविक कक्षा का अभिन्यास चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन के वायुमंडल में किसका तार रखा जाता है? तो फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन के वायुमंडल में मैग्नीशियम के तार रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पेट्रोल से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पेट्रोल से लगने वाली आग को जाग वाला अग्निशामक प्रयोग में लाया जाता है और आग बुझाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले की विभिन्न किस्मों में एंथ्रासाइड में किसकी प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? तो एंथ्रासाइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है। स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए मैंगनीज की मात्रा बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा में वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? तो कॉपर की अधिकता से विल्सन बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से किससे जाने जाते हैं? तो माणिक्य एवं नीलम रासायनिक रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम धातु से बनाया गया मिश्र धातु किसे बनाने में काम आता है? तो एल्यूमिनियम से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के पुर्जे बनाने में काम आते हैं। एल्यूमिनियम एक हल्की और एक मजबूत धातु होने के कारण इसका हवाई जहाज और रेल के डिब्बे बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियो और वीडियो टेप पर किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑडियो और वीडियो टेप पर आयरन ऑक्साइड का लेप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। दोस्तों ये बताइए, नागासाकी में जो बम गिराया गया था उसका क्या नाम था? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु सबसे छोटे स्वतंत्र रूप से रह सकने वाला कण है? तो जॉन डाल्टन ने यह सिद्ध किया था कि परमाणु सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कार्नालाइट अयस्क से मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु है लोहा। तो दोस्तों बताइए, पृथ्वी के गर्भ में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा धातु कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? किसकी मौजूदगी के निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो पीतल हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी के कारण रंगहीन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में कौन सा पदार्थ विसर्जित करते हैं? तो सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में NOx विसर्जित करते हैं। जिस तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है?
तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन वाले तत्व में द्रव्यमान संख्या 4 होगी, क्योंकि द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों का योग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में किसकी अधिकता होने के कारण पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? तो वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने से पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं। दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड अम्ल वर्षा के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो यह महर्षि कणाद ने कहा था कि प्रत्येक पदार्थ एक सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज और लहसुन में गंध का कारण क्या है? तो प्याज और लहसुन में गंध का कारण पोटेशियम और सल्फर दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयान के टायरों में भरने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वायुयान के टायरों में हीलियम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह किसी के साथ रिएक्ट यानी क्रिया नहीं करती हैं और ये हल्की भी होती हैं, इस कारण वायुयान के टायरों में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच कितना स्तर होता है? तो सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच 7.35 से 7.45 और इसके अलावा नया ऑप्शन मिले 7.4, वो भी एनसीईआरटी के अनुसार सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए किस पदार्थ विष का कार्य करता है? सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में पीटी उत्प्रेरक प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए किस पदार्थ विष का कार्य करता है? आर्सेनिक सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण मिलिकन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो अल्फा और बीटा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में कैडमियम तथा बोरोन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का किसके उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या शुद्ध रूप में प्राप्त होगा? तो शर्करा एवं सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कार्बन का शुद्ध रूप प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व सम्मिलित है? तो स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम और कार्बन मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मेनियम धातु अर्धचालक की भांति किस में प्रयुक्त होता है? तो जर्मेनियम धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों का मिश्रण का प्रयोग करता है? तो गोताखोर ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिश्रण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसमें क्या भरा जाता है? तो एक विद्युत बल्ब का जीवन बढ़ाने के लिए आर्गन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम को छोड़कर अन्य सभी
अक्रिय गैसों के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों, हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें 18 लिख दिया गया, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में ओजोन गैस कौन सी किरणों का अवशोषण करती हैं? तो ये पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट किरणें का अवशोषण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती हैं? तो क्रोमियम धातु उपयोग में लाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोरियम धातु की खोज कब और किसने की थी? तो थोरियम धातु की खोज 1828 ईस्वी में बर्जिलिस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग यानी गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है? तो रजत ब्रोमाइड के कारण फोटोक्रोमेटिक कांच काला रंग यानी गहरा रंग दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में कौन सी गैस गंध युक्त भरी जाती हैं? तो वो मिथाइल मर्कैप्टन भरी जाती हैं। हाइड्रोजन तत्व को रसायन विज्ञान में किस तत्व की संज्ञा दी गई है? तो हाइड्रोजन तत्व को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है, क्योंकि ये पहले आवर्त और 18वें आवर्त दोनों में आ सकता है, इसलिए इसको आवारा आवर्त कहा गया। लोहे की इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती हैं? तो लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकिल धातु मिलाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो रक्त कोश में सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ रक्त को मिलाकर स्टोरेज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धनात्मक तत्व से संयोग करने की क्रिया क्या कहा जाता है? तो विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया अवकरण कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किसकी भिन्न भिन्न संख्या होने की उपस्थिति के कारण होता है? तो न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या होने के कारण समस्थानिकों में अंतर पाया जाता है। समस्थानिकों में परमाणु क्रमांक समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की ज़रूरत होती है? यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए न्यूट्रॉन कण की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 18 कैरेट शुद्ध सोने में 75% शुद्धता पाई जाती है। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि 100% शुद्ध सोने में कितना कैरेट शुद्धता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचायक बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो संचायक बैटरी में सीसा धातु का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, बताइए कि सीसा संचायक बैटरियों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कमेंट करके बताइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर बुझे हुए चूने से क्लोरीन गैस को गुजारकर तैयार किया जाता है। तो बुझे हुए चूने से क्लोरीन गैस अगर निकाली जाए तो ब्लीचिंग पाउडर तैयार होता है, जो पानी को शुद्ध करने में भी काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12 और इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं? तो वो तत्व हैं कार्बन, जिसके परमाणु क्रमांक 6 होते हैं और परमाणु भार 12 होता है और इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन तथा 6 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।